बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं कबाबों को बनाते वक्त कि आपके गोला कबाब या तो निकालते वक्त टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त रह जाते हैं। तो अपने कबाब को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रेशमी, बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किन किन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है जी बीफ। ये हाफ के जी बीफ है। इसको वॉश करने के बाद कीमे की शेप में कटिंग करके रख लिया था। और 1.5 का यानी 1.5 कप यहाँ पे लिया है दाल। इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वॉश करके रख लिया है। अब ये खुश्क मसाला जो जाएंगे, इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 3 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी और 2 कड़ी पत्ते। ये तो खुश्क मसाला जाता है। अब चलते हैं जी लहसुन, अदरक और प्याज की तरफ। लहसुन और अदरक और प्याज की जो क्वांटिटी है वो आप देख लें। लहसुन मैंने 5 से 6 जवे यहाँ पे लिए हैं और अदरक का भी 2 पीस लिए हैं, उनको कट करके रख लिया है। दरमियानी साइज के 2 प्याज लिए हैं, उनको भी कट करके रख लिया है। अब नमक मिर्च का हिसाब लगा ले। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक लिया है। आप अपनी क्वांटिटी दाल की और बीफ के हिसाब से ये सारे मसाला जात एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है कुकर। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके अंदर बीफ और दाल ऐड की है। दाल ऐड करने के बाद जो खुश्क मसाला जाते हैं उसकी हम एक पोटली तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने एक मलमल का कपड़ा और मलमल के कपड़े को कटिंग करके रख लिया और सारे खुश्क मसाला जात इसके अंदर हम भर लेंगे। कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि कड़ी पत्ता वैसे भी एडजस्ट हो सकता है, तो इसको हमने पोटली को बांध लेना है। अगर आप वैसे भी डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, बाद में वो इजीली निकल आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पोटली का इस्तेमाल किया है। अब सारे मसाला जात 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसाला जात 1 बाय 1 करके ऐड कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा जी फाइनल पानी। पानी हमने यहाँ पे ऐड करना है 2 गिलास। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको कुकर को चढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने इसको पहले अच्छे से बॉयल दिलाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि ये जो दाल है एकदम से इसके सुराखों में नहीं जाती, बॉयल पहले से आ चुका होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद कर लिया है। अब इसको हम लगा देंगे जी विसल, इसकी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक हमने इसको कवर करके रख देना है। 20 मिनट के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। वैसे तो 20 मिनट बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ये देखिए सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी हैं। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है, यानी मजीद इसको खुश करना है। तो उससे पहले ये जो पोटली थी वो डाली थी, इसका असर बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। तो ये जो कड़ी पत्ता था एक्स्ट्रा, इसको भी निकाल देंगे। अब इस सारे पानी को मजीद खुश करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मजीद भूनना है। 2 से 3 मिनट में ही ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दरमियानी आंच पे मैंने इसको भून लिया है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई करने के बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी प्रेशर कुकर का काम खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था, थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और यहाँ पे हमें चाहिए होगी खुंडी। खुंडी भी कहते हैं पंजाब में, इसको दौरी भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है एक छोटी सी दौरी। यहाँ पे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैंने बारीक पीसने के लिए चॉपर का यूज क्यों नहीं किया या फिर किसी ब्लेंडर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें तो जस्ट 2 से 3 मिनट में यह हमारा सारा का सारा बैटर तैयार हो जाना था। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि हमने रेशमी मलाई कबाब बनाने हैं। तो रेशादार कबाब बनाने के लिए खूंडी यानी दोरी का यूज किया है। अगर चॉपर में आप इसको पीसेंगे तो वो बिल्कुल ही बारीक हो जाएंगे, उससे वो रेशादार हमारे रेशमी कबाब नहीं बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर सारा का सारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुटी हुई सब्ज मिर्च और कटा हुआ धनिया। यहाँ पे आपने इस स्टेप को कभी भी मिस नहीं करना। आपने जो सब्ज मिर्च है इसको पीसने के बाद ऐड करना है, यानी इसको बारीक पीस लेना है और जो धनिया है उसको बारीक कट कर लेना है। कट करने के बाद ऐड करना है। अब जाएंगे जी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैंने इसके अंदर अंडे ही क्यों ऐड किए हैं। अंडे वैसे भी तो इसके ऊपर हम ऐड कर सकते थे बाहर इसकी कोटिंग के लिए, तो इसके अंदर क्यों यूज किए हैं। आप देख सकते हैं कि हम वैसे भी इसके कबाब बना सकते थे, लेकिन वो बैटर थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो वो जो कबाब है वो टूट जाते हैं। इसी वजह से इसके अंदर हमने अंडे ऐड किए हैं ताकि हमारा जो बैटर है बहुत ही सॉफ्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम कबाब बना लेंगे, यानी कबाब की शेप दे लेंगे इसको, इस बैटर को। तो कबाब की शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल की मदद से हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा इस तरह बैटर लेके उसको थोड़ा सा रोल करें, यानी उसका पेड़ा बना लें।
कबाब को अच्छे से रोल करने के बाद ये स्टिक्स मिलती हैं इजीली, ये नूडल्स खाने के काम भी आती हैं। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक नहीं है तो आप सिंपली जो पेंसिल होती है लेड पेंसिल बच्चों की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टिक अवेलेबल थी तो मैं इसी की मदद से गोला कबाब बनाऊंगी। तो कबाब को इस तरह आपने पहले इसको रोल करना है, इस बैटर को अच्छे से रोल करने के बाद इस स्टिक को इसके अंदर एंटर करना है और इजीली इसको शेप देनी है। शेप देने से पहले मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके ना। पहले तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा बैटर रेडी हुआ, चिपकता नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, इसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई है हमारे कबाब की, गोला कबाब की। तो इसी तरह हमने दूसरा एक थोड़ा सा बैटर लेना है और उसको भी ऐसे ही अच्छे से रोल करना है। रोल करने के बाद इसके अंदर इस जो स्टिक थी इसको एंटर करना है। स्टिक को एंटर करने के बाद इसकी शेप दे लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे के सारे जो कबाब है वो रेडी करके रख लिए हैं। अब मज़ीद इनकी खूबसूरती जो है फ्राई होने के बाद आएगी। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जिसको फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर मैंने दो से 3 टेबल स्पून ऑयल है वो डाला है। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात यही लगती है कि इसके अंदर ऑयल जो है बहुत कम जाता है। बहुत कम ऑयल के अंदर हमने इसको शैलो फ्राई करना है, यानी अंडा जो है इसके अंदर, इस बैटर के अंदर हमने यूज़ किया, इसके ऊपर नहीं लगाया, यानी इसको अंडे में कोट नहीं किया, डिप नहीं किया। उससे थोड़ी सी शेप में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर अंडा ऐड किया था। एक तो इसके अंदर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और दूसरा इसकी जो बाहर से शेप है वो भी ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई यानी इसको जस्ट कलर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो हमने अंडे ऐड किए थे उसको भी थोड़ा सा हीट जब मिलेगी तो वो भी पक जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शैलो फ्राई होने के बाद इनकी लुक जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार होने जा रहे हैं। हमने जस्ट कुछ सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद इनकी जो साइड्स है वो चेंज करते रहना है। 30 सेकंड के बाद जब इनकी साइड चेंज करेंगे तो चारों तरफ से ये बिल्कुल जो कुक हो जाएंगे, इनका कलर आ जाएगा। हमने जस्ट इसके ऊपर कलर देना है। और इनकी सबसे मज़े की बात तो ये है कि इनको जस्ट कुक होने में, यानी फ्राई होने में जस्ट 4 से 5 मिनट लगते हैं। 4 से 5 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इनको बना के फ्रीज़ कर लें, जब इनको फ्राई करना हो तो इनको निकाल के फ्राई कर लें, यानी जस्ट इनको बना के इनको गोला कबाब की शेप देने के बाद आप 2 माह के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर मेहमानों के आने से पहले आप 5 मिनट पहले इनको फ्राई करके रख लें तो आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कबाब हैं, गोला कबाब, बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुके हैं। इनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। इनको मैंने बिल्कुल लो आंच पे पकाया है। तो ये अंदर तक बहुत जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारे गोला कबाब रेडी हुए हैं। और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इनको फाइनल लुक मैंने देने के लिए इसके अंदर सैलड का यूज़ किया है। सैलड की कार्विंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स की कार्विंग है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इन कबाब के अंदर। और इसको मैंने सर्व किया है एक चिली गार्लिक के साथ और एक रायते के साथ। देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना ज़बरदस्त रेशेदार कबाब तैयार हुए हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।